हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन्स वर्स मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन और ऑकलैंड वुमेन के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है सेडन पार्क हैमिल्टन में, जहाँ पे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और उनकी वुमेन टीम दोनों ही अपने होम मैचेस अभी तक खेल रही है। और यहाँ पे भी उनका होम मैच जो है होने जा रहा है फिर से। पहली बार इस सीज़न में ऑकलैंड का कोई मैच जो है होने जा रहा है, मेंस हो या वुमेंस, कोई सा भी फॉर्मेट हो। तो अभी तक ऑकलैंड के मैचेस नहीं हो रहे थे, लेकिन ये पहली मैच होने जा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑकलैंड के बारे में बताने लायक। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से आप देख ही सकते हैं क्या हालत उनका चल रहा है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनके टीम में इंक्लूड हुए हैं, ठीक है, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी उनका इंक्लूशन कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जितना था पिछले सीज़न में भी उनकी तरफ से, उसमें इन प्लेयर्स का जिनका इंक्लूशन होने जा रहा है, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बातें करेंगे और देखेंगे कि उनका रोल कैसा जाता है। उससे पहले मैं ऑकलैंड वुमेन के बारे में बता दूं, आपको आइडिया दे दूं, क्योंकि अभी तक ऑकलैंड का कोई मैच हमने कवर नहीं किया है, क्योंकि उनका कोई मैच हुआ नहीं था। ऑकलैंड बहुत बड़ी बैटिंग हेवी टीम कभी रही नहीं है, ठीक है, लेकिन इनके पास नंबर 9-10 तक भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कर सकते हैं। सबसे कंट्रीब्यूशंस की आप उम्मीद रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है ये कि इनकी बॉलिंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से वेलिंगटन के बाद आप ऑकलैंड की बॉलिंग को रेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके टीम में मिनिमम 3 से 4 न्यूजीलैंड इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं ऐसे प्लेयर्स आपको दिख जाते हैं। बैटिंग भले ही उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन बॉलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसीलिए कुछ रन 130-40 रन के भीतर भी बना ले अगर वो, तब भी वो ओपोनेंट टीम को रोक सकते हैं। हालांकि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट में इतना कम रन हमेशा चलता नहीं है, तो इसीलिए हमेशा रिजल्ट्स उनके सपोर्ट में नहीं जाते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको उनकी तरफ से देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 3, इनके टीम में भर भर के ऑलराउंडर्स हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नंबर 9-10 तक इनके पास बैट्समैन है, और ऑफकोर्स 9-10 नंबर पे जो बैटिंग करने आ रही हैं वो बैट्समैन के तौर पे तो नहीं खेल रही हैं, ऑफकोर्स बॉलर ही होंगी, तो वो बॉलर बैटिंग भी कर सकती है। मतलब काफ़ी सारे ऑलराउंडर्स इनके टीम में होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑलराउंडर सेक्शन हमेशा ही ऑकलैंड की टीम के प्लेयर्स को ज़्यादा लेना पड़ता है, ये एक ट्रेंड सा होता आ रहा है। तो ये रही थोड़ी सी आइडिया। अभी हम जब मैचेस को एनालाइज करेंगे आगे, तो और भी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, तो इनके बारे में हम बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। आखिरी 5 मैचों में अगर हम बात करें तो ऑकलैंड आपको क्लीन यहाँ पर जीतती हुई दिख जाएगी 5-0 से। ये कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो ग्राउंड में रहे हैं। यहाँ पे भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है एज एक्सपेक्टेड। अगर हम पिछले सीजन की बात करें तो ऑकलैंड की तरफ से आप देख सकते हैं बैटिंग में कोई खास बताने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं किसी ने परफॉर्म नहीं करा होगा, लेकिन कम से कम 250+ स्कोर पूरे टूर्नामेंट में किसी ने नहीं बनाया था। एक करके था बहुत सारे प्लेयरों का, तो वो कौन कौन से रहे हैं मैं आगे दिखा भी दूंगा। लेकिन बॉलिंग पे आपके सामने बहुत सारे नाम आ जाएंगे, जिनमें से लीड कर रही हैं होली हडल्स्टन, उसके बाद एलिन केली और जेस प्रसाद, जो आपके सामने हैं, जो आपको नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। अभी हम आ जाते हैं और देखते हैं कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं पास्ट में तो क्या हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये फिक्सचर ऑकलैंड की बॉलिंग वर्सेस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की और ऑकलैंड की बॉलिंग वर्सेस नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बैटिंग से रहा है। वहाँ पे जो टीम जीती है वो मैच जीत जाती है, क्योंकि बाकी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बॉलिंग पे और ऑकलैंड की बैटिंग पे खास आपको देखने को ज़्यादा कोई मिलता नहीं है। देखते हैं फिर भी, है ना। तो ये पहला मैच है 2018 का। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने यहाँ पर अच्छी बैटिंग करी थी, 158, 4 विकेट के नुकसान पर। तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि ऑकलैंड की बॉलिंग को उन्होंने डिकोड कर दिया था, लेकिन उनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा खराब रही कि देर ओवर रहते ही वो रन चेस कर दिया ऑकलैंड ने, जिसको लीड करा था एना पीटरसन ने। यहाँ पर केटलिन गड़ी और यहाँ से एना पीटरसन आपको दिख जाती है। अगला मैच और पहला मैच जो हमें हैमिल्टन में मिल रहा है, ऑकलैंड ठीक ठाक सा स्कोर है, बहुत ज़्यादा नहीं, 158। लॉरेन डाउन, केटी परकिंस, एलिन केली सबके परफॉर्मेंस से, और कर्टन स्कॉट मेंबर्स से आपको एंडरसन दिख जाती है, जिन्होंने एक विकेट निकाला हुआ था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का वही से पहले जैसा सीन, 20 ओवर खेल रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे और विकेट भी नहीं दे रहे, और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने विकेट निकाला था। फिर से हैमिल्टन में दूसरा मैच भी हुआ। ऑकलैंड ने इस बार डिसेंट स्कोर खड़ा किया। फिर से पीटरसन का चलना और नहीं चलने के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। बाकी लॉरेन डाउन और परकिंस के स्कोर्स हैं, और यहाँ पे ये कुछ बॉलर्स थी जिन्होंने विकेट निकाला था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का वही फिर से वही सीन, 20 ओवर खेल रहे हैं, विकेट भी नहीं दे रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे हैं। एंडरसन कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बाकी पीटरसन ने यहाँ पर बॉलिंग से भी रन परफॉर्म करा। फ्रैंक जोनस और एलिन केली, ये कुछ नाम आपके सामने आ रहे हैं बॉलिंग से। पिछले सीजन का पहला मैच जो ऑकलैंड में हुआ था, ठीक है, नोटिस करो ऑकलैंड की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही थी। जैसे ही पीटरसन नहीं चली, 138, फिर भी परकिंस कंसिस्टेंटली हैं, बाकी शारी और हीव्स के परफॉर्मेंस थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स का वही सीन, 20 ओवर खेल रहे हैं, 7 विकेट खोया, रन भी नहीं बनाया। एंडरसन फिर से इनका नाम आ रहा है, बाकी हडल्स्टोन, केली और जोनास।
और लास्ट जो मैच हुआ था जो भी अच्छा लास्ट नहीं, ये सेकंड लास्ट मैच है, जो भी ऑकलैंड में ही हुआ था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स का वही सीन, 20 ओवर खेल रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे, विकेट भी नहीं दे रहे। गड़ी कुछ रन उनके हैं, बाकी ऑकलैंड के ग्राउंड पे हमेशा ही हडलस्टोन अच्छा करती है तो उनके रहे हैं प्रसाद केली। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, उतना ईजी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन रन बहुत कम था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर्किंस फिर से आपको दिख रही हैं, कंसिस्टेंटली पर्किंस से कुछ स्कोर आ रहे हैं बैटिंग से, ठीक है। अभी ऑफ कोर्स आप बैट्समैनों को कैप्टन हाउस नहीं बना पाएंगे क्योंकि बहुत सारे बॉलर्स होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं जिनके पास पॉइंट स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन पर्किंस कंसिस्टेंटली हैं। और उसके बाद हडलस्टोन, नेंसी पटेल, ये एक परफॉर्मर्स रही हैं। और लास्ट जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, और लास्ट जो मैच इस ग्राउंड पे भी हुआ था, फिर से वही सेम चीज़, 20 ओवर बैटिंग कर रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे, विकेट भी नहीं दे रहे। हेलिडे ने कुछ रन यहाँ पर बनाया था, बाकी केली, जोनास, प्रसाद, पीटरसन सब खाते में विकेट रहा। ऑकलैंड ने चेस कर दिया, फिर से केटी पर्किंस और हेडलस्टोन के आपको परफॉर्मेंस दिख जाते हैं, और हेलिडे ने 2 विकेट भी निकाला हुआ था, ये कुछ परफॉर्मर्स से। तो ये पूरी कहानी रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स ऑफकोर्स पीछे रही है, ना ही बैटिंग से, एक ही मैच में शायद 150 के पार उन्होंने स्कोर पहुंचाया था, बाकी बैटिंग से बहुत अच्छा कुछ नहीं है। ऑकलैंड की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना कम रन बना रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स वुमेन की टीम कि कोई रेजिस्टेंस करने लायक चीज़ भी नहीं है। विकेट ज़्यादा नहीं गिरा पा रहे हैं ऑकलैंड के, मतलब ज़्यादा मतलब उनके वही ज़्यादा निकाल रहे हैं, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स बॉलर से ज़्यादा निकल रहे हैं, लेकिन ऑल विकेट डाउन वो नहीं करवा पा रहे हैं। एक दो से ही संतोष करना पड़ रहा है। और ऑकलैंड के ग्राउंड पे जब मैचेस हुए थे तब हडलस्टोन को हमने डोमिनेट करते हुए देखा है। और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स की बॉलिंग की बात जितनी कम करें उतनी ही बेहतर। एक कंसिस्टेंट बैट्समैन हमें जो फिर भी देखने को मिली है वो है केटी पर्किंस, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें जो बताने लायक था। आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ। लेकिन अगर हम करंट स्क्वाड के प्लेयरों की बात करें, जो रिसेंट जो प्लेयर्स खेली हैं, जो करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, तो जो प्लेयर्स हमें दिख जाती हैं वो है केटलिन गड़ी, कुछ कंट्रीब्यूशन इनके रहे हैं कुछ मैचेस में, हडलस्टोन, प्रसाद केली, और यहाँ से केटी पर्किंस कंसिस्टेंटली बैटिंग से इनका परफॉर्मेंस आया है। और यहाँ पर हडलस्टोन ने परफॉर्म करा था ऑकलैंड के ग्राउंड पे, जो उम्मीद रख भी सकते हैं, नेंसी पटेल। और लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पर हेलिडे ने कंट्रीब्यूट करा था दोनों तरफ से, रन्स भी बनाए थे, विकेट्स भी लिया था उन्होंने। बाकी हडलस्टोन, केली, जोनास, ये कुछ परफॉर्मर्स रही हैं जिन्होंने परफॉर्म करा था, ठीक है। एक बड़ा प्लेयर का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है जिनके बैटिंग के ऊपर, देखिए केटी पर्किंस कंसिस्टेंट है, लेकिन उनके रन बनाने के बावजूद भी डोमिनेटिंग नहीं रही है ऑकलैंड की बैटिंग। लेकिन एना पीटरसन एक ऐसी बैट्समैन रही है, जब भी उन्होंने रन बनाया है ऑकलैंड की बैटिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार नजर आई है। आप नोटिस करी होगी, यहाँ पर उन्होंने रन बनाया था तो ऑकलैंड ने बहुत बड़ा टोटल खड़ा कर दिया था, और ईजी टारगेट ये नहीं था, 160 का टारगेट इस फॉर्मेट में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईजिली जिस कर लिया था ऑकलैंड ने। उसके बाद बीच में वो नहीं चली, लेकिन फिर से जैसे ही वो चली फिर से 160 के ऊपर स्कोर पहुंच गया, ठीक है। तो यही हाईएस्ट स्कोर्स हैं इस फिक्चर में, और वो वहाँ पे एना पीटरसन का चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा रखा है, ठीक है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो वही दो नाम आपको दिख जाएंगे, एना पीटरसन, लॉरेन डाउन कंसिस्टेंटली रन बनाती हुई आई है, बहुत बड़े स्कोर शायद उनके नहीं है कंसिस्टेंटली, लेकिन रन है। एना पीटरसन हाईली इनकंसिस्टेंट रही है, कंट्रीब्यूट शायद कर रही है, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं है ज़्यादा, लेकिन जब भी उन्होंने बड़ा स्कोर बनाया है ऑकलैंड की बैटिंग ने भी बहुत ही बड़ा कुछ करके दिखाया हुआ है। बाकी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स बॉलिंग से खास कुछ बताने के लिए नहीं है। ऑकलैंड के बॉलर सबने कंट्रीब्यूट करा है, जिन्होंने भी बॉलिंग करी है, सबके खाते में कुछ ना कुछ विकेट्स रहे हैं हर मैचेस में, तो यहाँ बताने के कुछ नहीं है। और अगर ग्राउंड के बारे में बातें करें तो ग्राउंड पे लगातार मैचेस हुए हैं, और यहाँ पे भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कुछ करने लायक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ब्रूक हेलिडे और केटलिन गड़ी का इंक्लूजन हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें कि इन दोनों का क्या रोल रहा है और इन दोनों ने कोई डिफरेंस ब्रिंग करा है या नहीं इस ग्राउंड पे इन नॉर्दर्न ईस्ट मैचेस में, तो अगर हम उस पर फोकस करते देखिए, जो आपने देखा था सेकंड लास्ट हेड टू हेड था ऑकलैंड बनाम नॉर्दर्न ईस्ट का, वहाँ से थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट जो हेड टू हेड जो इस ग्राउंड पे हुआ था, तो वहाँ से हमें एंडरसन देखने को मिली थी, बाकी कोई करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद 2018 वाला मैच अगर हम देखें तो यहाँ से हमें गड़ी करंट स्कोर में देखने को मिल जाती है। उसके बाद 2019 वाला मैच फिर से अगर हम देखें तो सार्सफील्ड, एंडरसन, ये परफॉर्मर्स हैं। पिछले सीजन के मैचेस की अगर हम बात करें जहाँ पर करंट स्कोर मेंबर्स आपको दिख जाते हैं, तो एंडरसन, गड़ी, हेलिडे के विकेट भी हैं, बाकी टेम्पल्टन, सार्सफील्ड। उसके बाद जो लास्ट हेड टू हेड हुआ था वहाँ पे भी हेलिडे ने परफॉर्म करा था, भले ही टीम उनकी हार जाए लेकिन वो परफॉर्म कर रहे हैं, सार्सफील्ड, हीप्स। लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे ये कुछ परफॉर्मर्स आए थे, कंसिस्टेंट नहीं है जो इस सीज़न का मैच था। तो पिछले सीज़न में 2 मैच हुए हैं इस ग्राउंड पे, ठीक है, और दोनों ही मैच में हेलिडे ने कंट्रीब्यूट करा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 20-30 रन, 1-2 विकेट, ये उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और याद रखना हेलिडे भी काफ़ी टीमों के जो कैप्टन होते हैं इस वुमेंस वर्ल्ड मैच में, उनकी तरह ही हैं, मतलब एकदम ओपनिंग बैटिंग करने आएंगी, क्रिटिकल सिचुएशन में बॉलिंग करने आएंगी, तो इनके हमेशा ही पॉइंट स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो बस बाकी एंडरसन तो है ही जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी वो कैप्टन नहीं है और टीम में हेलिडे का इंक्लूजन हुआ है तो थोड़ा रोल बदल भी सकता है, बाकी कंट्रीब्यूशन इनके थोड़े बहुत हैं।
अच्छा, तो यही सारी चीज़ें जो ग्राउंड से बताने लायक था। हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले ही आपको बता दी हैं और यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं है, सिर्फ एक दो इंक्लूशंस हुए हैं, उनको हमें किस तरह से मैनेज करना पड़ेगा हम देखते हैं आगे। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग यूनिट की तरफ, और दो मेजर चेंजेस जो हुए हैं कि हैलिडे और गड़ी वापस करेंगी। तो इन दोनों का वापसी करने का मतलब ये होगा कि ओपनिंग स्लॉट पक्का हो गया, ये दोनों करेंगे, मोस्टली यही चांसेस है, पिछले सीजन तक यही ओपनिंग करती थी। उसके बाद एंडरसन नंबर 3 पर आ जाएंगी। उसके बाद लूसी बाउचर, बाड़ी बाल जब बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी थी पिछले मैच पर, किसी ने उम्मीद नहीं रखा था इनसे, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर काफ़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने करी थी। टीम को तो वो जिता नहीं पाई थी, लेकिन एक बहुत ही इफेक्टिव रोल उन्होंने प्ले करा था। अभी उनका बैटिंग ऑर्डर में डिमोशन हो सकता है, अभी भी स्मॉल लीग में निर्णायक प्लेयर नहीं है, लेकिन अच्छा उन्होंने परफॉर्म करा था, जो आपने अगर नोटिस भी करा नहीं होगा तो मैंने बता दिया। बाकी डेंसी पटेल है, इनको बैटिंग में कभी भी प्रमोशन भी मिल सकता है अच्छी हिटिंग के लिए। बाकी बॉलिंग तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, दोनों ही मैच पर उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। टेम्पलेटन, उसके बाद इवार्ट कीपर होंगी सार्सफील्ड नाइट, और यहाँ पर लॉरेन हीप्स और श्रेया नायडू में से कोई एक। हीप्स के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं कभी कभार, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सार्सफील्ड के भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, लेकिन इनको ढंग से टीम इस्तेमाल नहीं करती है। अभी हैलिडे के आने के बाद क्या टैक्टिकल चेंज हो सकता है कि हैलिडे के हो गए 4 ओवर्स, ठीक है। अगर वो फुली फिट होती है तो अभी उनके फिटनेस को लेकर मुझे कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे लगता है फिट नहीं थी वो, कोई इंजरी वगैरह रही होगी इसीलिए वो नहीं खेल रही थी। लेकिन अगर वो फुल फिट होती है तो फुल एक्सपोजर उनको मिलने वाला है। तो 4 ओवर्स यहाँ से हो गए, एंडरसन के 4 ओवर, डेंसी पटेल के 4 ओवर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेटन, लूसी बाउचर, सार्सफील्ड और ये दोनों बॉलर्स में से बाकी के जो 8 ओवर बचेंगे वो करेंगे। यहाँ पर किसी को 3 ओवर मिल सकता है, किसी को 2 ओवर मिल सकता है, अभी उसमें से जो कुछ निकालेंगे, अगर कोई निकाल पाती है तो उसमें हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेन आपके लिए बॉलर गड़ी, मोस्टली एंडरसन को अभी बॉलिंग मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अच्छी बॉलिंग कराई है उन्होंने, विकेट भले ही ज़्यादा नहीं निकाला है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उन्होंने ब्रिंग करा है। एंडरसन के ओवर्स ही कम हो सकते हैं। अच्छा, एंडरसन क्या मैं आपको थोड़ा बहुत अगर बताऊं, पिछले सीजन तक जब हैलिडे वगैरह नहीं खेलती थी, हैलिडे वगैरह खेलती थी, तब उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती थी, बैटिंग के ऑप्शन के तौर पर उनको यूज़ किया जाता था, और अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 ओवर की बॉलिंग। अभी भी वो ऐसा ही कर रही थी, लेकिन अभी क्योंकि हैलिडे नहीं थी तो उनको थोड़ा ज़्यादा बॉलिंग करना पड़ता था, ओपनिंग पे आना पड़ता था। लेकिन अभी क्योंकि हैलिडे वापसी करेंगी तो पॉसिबिलिटी है कि ये ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराएं, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना, ऑलराउंडर सेशन में रहेंगी, काफ़ी जैम होने वाला है, तो ये एक पॉइंट है जो आप काम पे शायद लगा सकते हो। बाकी हैलिडे और नेंसी पटेल जो मेन ऑलराउंडर्स होने वाले हैं आपकी तरफ से, और बाकी ये जो बॉलर्स होंगे जैसे टेम्पलेटन, लूसी बाउचर, सार्सफील्ड नाइट और ये श्रेया नायडू और लॉरेन सीजन जो भी खेलेंगी, ये आपके बाकी के ओवर्स करवाएंगे। श्रेया नायडू ने लास्ट मैच अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेट उनको भले ही नहीं मिला था, लेकिन इकोनॉमिकल रही थी और एक विकेट भी निकाला था उन्होंने। ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो लॉरेन डाउन और एना पीटरसन ओपनिंग के आएंगी। उसके बाद बेला आर्मस्ट्रॉन्ग है, केटी परकिंस, हडलस्टोन, इजी गेस मोस्ट प्रोबेबली खेल सकती हैं, एलिन केली, मॉली पेनफोर्ड या एमी हकर में से कोई एक, जेस प्रसाद, जोनास और कार्डशान आपके दिख जाएंगी। और यहाँ पर बाउडन है। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पिछले सीजन के सिस्टम में नहीं थी, तो उनमें से आपको ये जो मॉली पेनफोर्ड और एमी हकर का स्लॉट दिख रहा है, ये दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है। ये पहले भी खेल चुकी हैं और ये दोनों ही काफ़ी अच्छी बैटिंग कर लेती है, स्पेशली मॉली पेनफोर्ड। एमी हकर जनरली आप बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर ही कंसिडर करोगे। इसी के टैलेंटेड बैट्समैन है, थोड़ा बहुत टैलेंट इन्होंने शो करा हुआ था, बाकी कोई भी कंसिडर करने वाली ऑप्शन ये नहीं है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनकी टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं, तो इनमें से एना पीटरसन है, बेला आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती है, लेकिन ये भी प्रॉपर ऑलराउंडर ही हैं। हडलस्टोन है, केली हैं, उसके बाद यहाँ पर जेस प्रसाद भी प्रॉपर ऑलराउंडर है, इनको बैटिंग नहीं मिलती है ढंग से, लेकिन ये काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर हैं। यहाँ पर मॉली पेनफोर्ड भी ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा भी इनके टीम में जेड बार्नेट या ऐसा कोई नाम था खेलती थी, रगीना लिली खेलती थी, तो वो भी ऑलराउंडर रही है। तो इनकी टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर्स हैं और इसीलिए इनके मैचेस जब भी होते हैं तो इनको टीम बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, किसी न किसी मेजर ऑलराउंडर्स को छोड़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे टीम में, अच्छा ऑलरेडी आप तो ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर फेवरेट कौन सी टीम है, ठीक है, और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ आप नोटिस करा होगा आपने कि यहाँ पर ऑल आउट नहीं होती है नॉर्दर्न ईस्ट की टीम, भले ही वो 90 रन बनाए 20 ओवर खेल के, लेकिन वो विकेट्स नहीं गंवाते हैं, ये एक चीज़ है। तो इसीलिए ज़्यादा बॉलर्स लेने के चक्कर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को छोड़ना नहीं है। प्रॉपर ऑलराउंडर जो आपके लिए होंगी स्पेशली ऑकलैंड की तरफ से, वो आपके लिए इफेक्टिव हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये तो आप समझ गए होंगे कि विकेट्स भले ही नहीं निकाले, एक आध विकेट भी अगर निकाल लें तो भी इकोनॉमी वगैरह के बोनस, मेडल वगैरह के बोनस इनको मिल सकता है, ठीक है। मतलब 40 के आसपास पॉइंट्स कोई भी देखे जा सकता है अगर एक विकेट कहीं से निकल आए तो हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगी वो होंगी लॉरेन डाउन, एना पीटरसन, केटी परकिंस, हडलस्टोन, एरिन केली, ये 5 हो गई। इसके अलावा जेस प्रसाद छठा ऑप्शन। मैं यहाँ पर बेला आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ऑलराउंडर में आप नहीं मैनेज कर पाओगे। जेस प्रसाद छठा ऑप्शन है और फ्रैंक जोनास उसके बाद। फ्रैंक जोनास या एमी हकर अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। फ्रैंक जोनास ज़्यादा प्रायोरिटी में रखूँगा, उसके बाद जेस प्रसाद या एमी हकर में से आप किसी एक को चाहो तो देख सकते हो।
कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो एंडरसन और डेंसी पटेल ये परसेंटेज कैप्टन है, लेकिन लोग जब हेलिडे को खेलते देखेंगे तो हेलिडे को ज़रूर से कैप्टन बना देंगे। याद रखना, हेलिडे की टीम भले ही हार रही है, लेकिन हेलिडे को कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको सब कुछ करने का मौका मिलता है, ज़्यादा बैटिंग भी बॉलिंग भी। तो ये एक अच्छी ऑप्शन बन जाती है हमेशा ही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, भले ही आप उनके अगेंस्ट में उनके टीम के अगेंस्ट में टीम बनाइए। उसके बाद हेलिडे और गड़ी जो नए इंक्लूड होने वाले हैं, और ये चार मेरे ख्याल से सबके टीम में होंगे। अगर कोई नॉर्दर्न की तरफ से चार प्लेयर्स भी ले रहे हैं तो ये आपको दिख जाएंगे। और उसके बाद लूसी बाउचर, टेम्पलेटन, जिनको बैटिंग भी करनी होगी, और लूसी बाउचर ने तो काफ़ी अच्छी हिटिंग कराई है दोनों ही मैच पर। भले ही बहुत ज़्यादा वो लंबा नहीं खींच पा रही है, लेकिन जब तक खेल रही है काफ़ी अच्छा हिट करती है वो, और बॉलिंग भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है इनको। और इसके अलावा बॉलरों में से हीप्स, जिनके कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, सार्सफील्ड, ये ऑप्शन हैं। अगर आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं। याद रखना, ऑकलैंड की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी उनकी बॉलिंग है, तो ज़रूरी नहीं ऑकलैंड जीते लेकिन उनके विकेट्स नहीं गिरे, अनलेस कि एना पीटरसन कुछ करे तो विकेट्स उनके गिर सकते हैं। तो यो पॉइंट भी ध्यान पे रखना। ऑकलैंड की तरफ से एना पीटरसन और बेला आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर यहाँ पर हडलस्टोन के लिए इनके इर्द गिर्द लोग जा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी। और केटी बर्कस बैटिंग से, फ्रैंक जोनास, जेस प्रसाद जैसे ऑप्शन आपके लिए बॉलिंग से अवेलेबल होंगे। अच्छा, तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, क्योंकि एंडरसन को मुझे मिस करना पड़ा है। मैं बता दूं क्यों। लॉरेन डाउन को मैंने रखा है, लॉरेन डाउन के रिकॉर्ड्स अच्छे रहे हैं, और क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि नॉर्दर्न डिशेस की बॉलिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो ये एक चांस मैंने लिया है। अगर आप सेफ जाना चाहते हो, आप लॉरेन डाउन के जगह पर एंडरसन को ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो एक चीज़ आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, वो है ये कि लॉरेन डाउन के जगह पर समझ लीजिए आप एंडरसन को ले रहे हैं, ठीक है। तो बॉलर में आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉलर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऑकलैंड की तरफ से किसी और भी बॉलर को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि एमी हकर या मॉली पेनफोल्ड, ऐसा आप किसी को ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा कि ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास आ जाएंगी, कोई अगर एक आध विकेट निकालती है तो ये एक सेफ चीज़ भी है, और एक रिस्क भी है ये कि अगर यहाँ से कोई परसेंटेज बॉलर कुछ कर जाती है, जैसे सार्सफील्ड हो गई या फिर हीप्स हो गई, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो ये आप एक कर सकते हैं, ये चेंज आप कर सकते हैं। एमी हकर या जो आप एक्स्ट्रा बॉलर ले रहे थे ऑकलैंड की तरफ से, उसके जगह पर आप नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के बॉलर भी ले सकते हो। लॉरेन डाउन के बैटिंग से रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, एंडरसन के ठीक ठाक से परफॉर्मेंसेस हैं, बॉलिंग से कंसिस्टेंट तो नहीं है, लेकिन क्या पता अगर एक आध विकेट निकाल ले तो काफ़ी पॉइंट देखे जा सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेफ रहने के लिए आपके पास एंडरसन है, और अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आपके पास लॉरेन डाउन है। बैटिंग सेक्शन में और भी दो ऑप्शन हैं हमारे पास जिनको हम ले सकते थे, वो है लूसी बाउचर और मिकाइला टेम्पलेटन, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रहा है कि हम इनको ले पाएँ। लेकिन अगर मैं पिछले सीजन की बात करूं तो एक बार के लिए एंडरसन को बॉलिंग नहीं मिलती थी, लेकिन लूसी बाउचर, स्पेशली लूसी बाउचर को बॉलिंग कंसिस्टेंटली मिली थी, और टेम्पलेटन को भी मिलता था। अभी अगर पिछले सीजन का ही सीन रिपीट होता है तो फिर से हो सकता है कि बॉलिंग से कम इनके पास प्रायोरिटी बढ़े, एंडरसन के पास नहीं हो। लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा फिटनेस है हेलिडे का, क्योंकि हेलिडे का इंक्लूशन मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है टैक्टिकल चीज़ों में, कम नॉर्दर्न की तरफ से, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप क्या करेंगे। केटी परकिंस तो हम बैटिंग में एक ही जेन्युइन बैट्समैन ले रहे हैं। एंडरसन, हेलिडे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल अगर कोई है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ से तो वही है, और एंडरसन के जगह पर आप किसी और को ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने ये तीन सबकी टीम में होंगे, आप पकड़ के चलो। जेस प्रसाद को रखा है, थोड़े बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस इनके रहे हैं। जेस प्रसाद भी एक ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो उनके जगह पर। बैटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लेना कि हमने बैटिंग ज़्यादा ले ली, वो अगर बैटिंग से फेल हो गई तो फेल, वो बॉलिंग भी करेंगे। तो ये पकड़ के चलना, जेस प्रसाद सिर्फ बॉलिंग से पॉइंट देंगी, अभी कितना पॉइंट देंगी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस इनके भी हैं, और एक बार बंच जिसमें भी उन्होंने विकेट निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है, और बॉलर में से आप जिसको भी चाहो, जिस भी टीम का, वो आप ले सकते हो। नॉर्दर्न की तरफ से हीप्स अगर खेलती है तो एक ऑप्शन है आपके पास, नहीं तो सार्सफील्ड परसेंटेज प्लेयर, और यहाँ से एमी हकर, मॉली पेनफोल्ड में से जो भी खेलते हैं हम ले सकते हैं। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें, सेफेस्ट कैप्टन ये है एना पीटरसन। जिस दिन चली है बहुत लंबा खींचा है इन्होंने, लेकिन हमेशा ये कंसिस्टेंटली बैटिंग से चलती रही है, और बॉलिंग इनका स्ट्रेंथ रही है, ठीक है। ये बैटिंग ही बेटर करती हैं, बॉलिंग से उतना आपको खास इनका परफॉर्मेंस दिखता होगा नहीं। तो ये एक इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, लेकिन ब्रूक हेलिडे इस ग्राउंड पे उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे हैं। थोड़ा बहुत जो आया है इनकी टीम से वो इनसे ही आया है। 30 रन, 1-2 विकेट आपके लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट स्कोरर के तौर पे ये सामने आ सकती हैं, ठीक है। और एना पीटरसन, ये दोनों अच्छे ऑप्शन हैं। इसके अलावा केली का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ऑकलैंड की तरफ से, मतलब एना पीटरसन को छोड़ के, और ऑकलैंड के ग्राउंड पे हडलस्टोन ने कुछ मैचों में परफॉर्म करा था। इसके बाहर आपको कैप्टनसी मटेरियल उस तरह से कंसिस्टेंटली कोई दिखती होंगी नहीं। कोई कुछ मैच में 2 विकेट ले रही है, कोई कुछ मैच रन बना रही है, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आप कंसिस्टेंसी में किसको चॉइस करेंगे।
तो लेकिन मेरे हिसाब से हैलिडे पीटरसन आपके लिए पहले चॉइस में आनी चाहिए। उसके बाद केली के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो नेंसी पटेल भी अच्छी ऑप्शन है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो हैलिडे नेंसी पटेल को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी टीम भले ही हारे, इनको तो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी, ठीक है। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं पीटरसन को छोड़ के, बाकी जो प्लेयर्स हैं इनको बैटिंग कितना मिलेगा मैं गारंटी नहीं दे सकता। बॉलिंग भले ही वो करे, लेकिन आप देख सकते हैं कि नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की टीम पूरी ऑल आउट नहीं हो रही है। तो मतलब ज़्यादा बॉलर्स वो आप लेंगे और वो ज़रूर से विकेट निकालेंगे ही बंचेस में, वो ज़रूरी नहीं है। और एक आध विकेट से आपका काम तो होने वाला है नहीं अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की सोच रहे हो तो, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। ये कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये बैटिंग सेक्शन में एक दो जो स्लॉट है वहाँ पे आपको थोड़ा कुछ लग कर ट्राई करना पड़ेगा। अगर वहाँ पे आपका सही सिलेक्शन हो गया तो ये मैच आपके लिए इजी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैच आप हार भी सकते हैं। तो इससे तैयार है ना। तो ये सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।